स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ का सेशन जो रहेगा हमारा 1/3/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 रुपये की धनराशि 2210 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि निवेश किया गया था दोनों समान हैं तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। यहाँ पे पूछा है जो रेट है वो और टाइम दोनों इक्वल है। ये कह रहा है ना कि यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों क्या हैं, दोनों समान हैं। ठीक है, यानी कि R = T है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं जो हमें ये दिया हमें प्रिंसिपल और ये दिया है हमें अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट ये है 1000 रुपये और ये है 2210। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा हमारा SI। ठीक है, तो वो कितना आएगा, वो निकल आएगा हमारा 1210। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट यानी कि R। तो फॉर्मूला क्या होता है, SI यानी कि साधारण ब्याज बराबर P × R × T/100। ठीक है, लेकिन इसने कहा है R और T इक्वल है, या तो आप R की जगह T, हाँ R हमें निकालना है तो T की जगह भी हम क्या रख लेंगे, T की जगह भी हम रखेंगे R। ठीक है, तो P × R, T की जगह भी हम क्या रखेंगे R। ठीक है, /100 और यहाँ ये SI। अब बस पुट करना है। SI कितना दे रखा था हमें, 1210। ठीक है, और प्रिंसिपल 1000, R हमसे पूछा है तो ये हो जाएगा R² और नीचे से ये हो जाएगा हमारा 100। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, 121 बराबर R² और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, कैसे, 121 वर्ग होता है किसका, ये वर्ग होता है 11 का। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% लाभ पर बेचे जाते हैं तो कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, मान लो कि टोटल मोबाइल कितने हैं, वो है 100। तो यदि कुल मोबाइल के 75%, ठीक है, वो 20% की हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल के 30% लाभ पर बेचे जाते हैं, तो 100 में से 75 माइनस करेंगे तो कितने बचे, 25, यानी कि शेष बचे ये 25। ठीक है, यहाँ से हम इनका रेशियो निकालते हैं, 25 से कम 25 और 25 दिया 75। अब देखो 75% मोबाइल 20% की क्या हानि पर बेचे जाते हैं, यानी कि ये वाला ये 20% की हानि पे बेचे गए। ठीक है, और शेष मोबाइल यानी कि शेष कितना आया, इसका रेशियो निकाल लिया हमने, ये आया 1 और ये बेचे गए हैं 30% लाभ पर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से इन दोनों को इंटू कर लो पहले, तो 3 का 2 में तो ये हो जाएगा 60 प्लस 30 का 1 में करेंगे तो ये रहेगा हमारा 30 और ये बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, टोटल है ये 4। ठीक है, तो बट्टे में आ जाएगा 4। यहाँ से माइनस का कितना बचा, माइनस का बचा 23 बट्टे में 4। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.5, लेकिन कैसा, माइनस का। तो हानि कितनी की हुई है, 7.5 की। ठीक है, हानि पूछा था इसमें हमसे। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 33% की छूट के बाद एक वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है और वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, हाँ एक बात और थी कि लास्ट ही कोई वीडियो थी जिसमें एक कमेंट आया था कि ये आंसर्स जो होता है मतलब दिखता है टिक लगा होता है, इसकी वजह से उतना हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते उतने ध्यान से। तो इस वीडियो में तो मुझे नहीं याद रहा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में ये हटा दूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 33% की छूट के बाद
33% की छूट के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में बेच दी जाती है। तो वस्तु का क्या पूछा है? अंकित मूल्य पूछा है। ठीक है, तो 33% की छूट यानी कि कितने में बिक रही है वस्तु? वस्तु बिक रही है हमारी 67। ठीक है, 100 में से 33 माइनस कर दोगे आप तो कितना आएगा? 67। ठीक है, क्योंकि कि परसेंट में इसलिए बट्टे 100। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है। ये इससे हमारा कट जाएगा कितनी बार? 38 बार। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3800। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इक्वेशन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है? 4:7 है। अम्ल यानी कि एसिड और पानी यानी कि वाटर, इनका रेशियो है 4:7। ठीक है, यदि 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। कितना हो जाता है? 8:19। किसके मिलाने की बात करी है इसने? मिलाने की बात करी है पानी की। ठीक है, लेकिन हमारा ये जो रेशियो एसिड का ये भी चेंज हो रहा है, जबकि पानी मिलाने की बात की है तो एसिड का रेशियो तो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 हो रहा है। तो इसको सेम करने के लिए हम इसमें कर देंगे 2 से गुणा। ठीक है, अब देखो आप लोग, ये 8 हो जाएगा और इसमें भी गुणा होगी तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये तो हमारा 8 था ही, 8:19, ये हमारा सेम रहेगा। अब देखो हमसे पूछा क्या है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा पूछी है। ठीक है, यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाया है कितना है? देखो 14 से 19 हुआ है तो कितना मिलाया है? 5। लेकिन क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग क्या रहा है? 10। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, अम्ल की मात्रा पूछी है तो अम्ल है कितना? वो दे रखा है हमारा 8। ठीक है, 8 में गुणा कर देंगे हम 2 की तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 लीटर। ये हमारी एसिड की वैल्यू। ठीक है, अम्ल की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अमित, सुमित और विनीत मिलकर एक काम पूरा करते हैं। अमित और सुमित मिलकर एक काम का 70% भाग पूरा करते हैं और सुमित और विनीत मिलकर एक काम का 50% भाग पूरा करते हैं। तीनों में से कौन सर्वाधिक कुशल है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी सुमित आया है। ठीक है, और यहाँ पे भी सुमित आया है। ये तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे अमित, सुमित और विनीत मिलके 50% काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमित और सुमित मिलके 70% काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक सर्वाधिक कुशल जो होगा वो होगा हमारा अमित। ठीक है, यहाँ से देख ही रहा है आप लोगों को, ये दोनों मिलके 70% काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों मिलके 50% काम कर रहे हैं और सुमित यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हमारा सबसे ज्यादा अधिक कुशल कौन होगा? वो होगा अमित। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष है, तो गुणा 24। ठीक है, फिर कह रहा है 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है और एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है, तो उस समय की औसत आयु 1 बढ़ जाती है। ठीक है, तो 1 बढ़ जाती है यानी कि 15 × 25 हो जाती होगी, औसत आयु 1 बढ़ जाती है। तो नए लड़के की औसत आयु कितनी है? ठीक है, 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30, 30 और 6 36। ठीक है, 75 यानी कि 5 7, ये हो गया 37। ठीक है, यहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो ये कितना आया? ये आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, 375 में से 360 माइनस करेंगे तो आएगा 15। अब नए लड़के की आयु पूछी थी कितनी है? ये 13 वर्ष वाली आयु वाला जो लड़का गया है, इसकी भी आयु हम कंसिडर करेंगे, इसकी भी हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 28 वर्ष, नए लड़के की आयु। ठीक है, क्योंकि वो समूह छोड़ के गया है और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ गया जिससे औसत हमारा क्या हुआ था? 1 वर्ष बढ़ गया था। ठीक है, लेकिन वो गया, उसके स्थान पे जो आया हम उसकी भी तो आयु इसमें जोड़ेंगे, तो बस वही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक वस्तु 20% की छूट पे बेच दी जाती है। किस पे? 20% की छूट पे। तो ये हो गई इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये जो होता है छूट की बात कर रहा है तो ये हो गया हमारा एमपी, और ये क्या हुआ? हाँ, छूट पे बेची जाती है। ठीक है, तो देखो
5/1 की छूट, तो ये हो जाएगा हमारा 4:5। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारा MP, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा SP। तो रेशियो क्या आ गया MP और SP का, MP SP का ही पूछा है, 5:4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उस त्रिभुज की ऊंचाई याद कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है। तो यहां से हम आधार और ऊंचाई, इसका रेशियो निकाल लेंगे। क्या कह रहा है कि ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का क्या है, आधा है। मान लो ऊंचाई अगर 2 है तो आधार कितना है, आधार है हमारा 1। ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है और पूछा क्या था, पूछी हमसे ऊंचाई है। ठीक है। तो यहाँ पे हम x मान लेंगे, x। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो 1/2 ऊंचाई इसने हमसे पूछी है, आधार कितना दिया है, आधार है हमारा x। ठीक है। और ऊंचाई कितनी, 2x। और यहाँ से क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 144। ठीक है। यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 मिनट। तो यहाँ से हमारा 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा x² है ना। और यहाँ पे ये 144। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई हमारी 12। ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था ऊंचाई यानी कि हाइट, और वो कितनी दे रखी थी, वो थी हमारी 2x यानी कि 2x। ठीक है। 2x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 12। तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि गोले की त्रिज्या 80% कम कर दी जाती है तो गोले के आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो पहली बात तो हमें गोले का आयतन पता होना चाहिए, क्या होता है, गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई r³। ठीक है। तो यहाँ से 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ठीक है। तो अब देखो पहले क्या कह रहा है, यदि त्रिज्या की बात हो रही है, गोले की त्रिज्या 80% कम कर दी जाती है। ठीक है। तो 80% की फ्रैक्शंस निकाल लेंगे, तो वो क्या होगी हमारी 4/5। ठीक है। 1 मिनट देखो, यहाँ से 80/100 और ये 0 से 0 कट जाएगा, और फिर 4 को काटेंगे 2 से, और फिर ये नीचे 5। ठीक है। तो ये आ गई हमारी फ्रैक्शन 4/5। अब ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, 4/3 पाई। ठीक है। हमें सिर्फ मतलब है r से, तो r पहले 5 से कितनी हुई है, कम हो रहा है ना, कह रहा है ना कि कम हो रहा है। तो 5 से 4 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 4 कम करेंगे तो 1। ठीक है। और ये हमें 3 बार करना है क्योंकि r की पावर कितनी है, 3। ठीक है। तो 5:1, 5:1। ठीक है। ये बात समझ में आई। ये यहाँ से 5 से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, 1/5 बचेगा ना। तो वही हुआ है, 5 से 1, 5 से 1, 5 से 1 3 बार। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, 125, और ये हो जाएगा कितना, 1 गुणा करके। ठीक है। इनकी आपस में गुणा कर देंगे तीनों की। फिर कितने की कमी आई, यहाँ से यहाँ तक ये आई 124 की, और किस पे, 125 पे, गुणा 100। ठीक है। तो काटो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है। अब यहाँ से 124 गुणा 4 और बटे में 5। ठीक है। तो ये नीचे देख लो, यहाँ पे 4 चौक 16 और 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4 बटे में 5, 5 में 45। ठीक है। 4 बचे, फिर 5 में 45, फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा 99.2%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11, एक ट्रक अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू करता है, 30 मिनट पहले चलना शुरू करता है, लेकिन 270 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 6 किलोमीटर पर आवर धीमी करनी पड़ी। तो ट्रक की सामान्य चाल क्या है। तो देखो इसके लिए ना हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसे याद कर लें तो और अच्छा, उससे आसानी रहती है करने में। ठीक है। वो होता है हमारा D बराबर डिस्टेंस इक्वल एस प्लस माइनस
एस डिफरेंस, और यहाँ ये टाइम डिफरेंस, और बटे में एस डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है आप लोगों को, 270 किलोमीटर। ठीक है, सामान्य चाल यानी कि एस हमसे पूछी है, और कह रहा है कि 30 मिनट सॉरी एस डी की बात हो रही है ना, तो कह रहा है कि सामान्य चाल 40 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर धीमी करनी पड़ी। तो धीमी करनी पड़ी है तो क्या होगा हमारा माइनस। ठीक है, धीमी करनी पड़ी है इसलिए माइनस, और कितनी, ये कितनी हो जाएगी एस डी यानी कि डिफरेंस, तो ये हो जाएगा हमारा चाल में डिफरेंस ये होता है। ठीक है, चाल डिफरेंस ये हो जाएगी 6 अपॉन में नीचे भी 6, और टाइम दे ही रखा है हमें 30 मिनट। ठीक है, तो ये 30 मिनट, लेकिन ये मिनट में दे रखा है, इसको आवर में करने के लिए 60 से करेंगे भाग, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ देखो एस माइनस 6 अपॉन में क्या 6, और ये 1/2, और यहाँ पे 270। ठीक है, अब देखो 6 दूनी 12 है, ये इनके गुणा हम यहाँ 270 में कर ले रहे हैं। ठीक है, गुणा 12, यहाँ से बचा हमारा एस माइनस 6, पहले से 0, 12 7 84 यानी कि 4 8, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, एक मिनट, 12 दूनी 24, ठीक है ना। अब देखो ये कितना एस माइनस 6। ठीक है, अब ऑप्शन से जाओ, इसमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं ट्राई करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 60, तो एस की जगह यहाँ पे इसको इधर देखो, ये कितना है 32 40, अब एस की जगह 60, और ये 60 में से 6 गया तो कितना बचेगा 54। ठीक है, यहाँ पे भी 60 आएगा ना, 60 मतलब 60 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 54। ठीक है, और ये एस की जगह यहाँ पे भी 60 आएगा, तो ये पूरा ये है, तो ये 54 बचा और ये 60 बचा। ठीक है, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, इनके आपस में गुणा कर लो, 0 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 पंजे 30 और 2 32, और यहाँ पे भी कितना दे रखा है 32 40। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये आप लोगों को खुद करना है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस तो आप लोग अब कर ही लेंगे, कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, एक्स और वाई एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। एक्स प्लस वाई एक साथ मिलकर एक काम को कितने दिनों में 20 दिनों में, और वाई अकेला कितने दिनों में 25 दिनों में। यहाँ से एलसीएम 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। ठीक है, अब किसका पूछा था, तो एक्स का पूछा है। यहाँ से एक्स की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 1। कार्य क्षमता क्या है इसकी, कार्य क्षमता। ठीक है, अब एक्स का पूछा है तो टोटल कार्य है कितना, टोटल कार्य था हमारा ये 100, और एक्स की क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता 1, तो एक्स कितने दिनों में कर लेगा 100 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपको खुद करना है। ठीक है, कुछ नहीं है, पहले डिवाइड सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेना, और फिर उसके बाद ऐड कर देना, और माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना। एम एन से कितने प्रतिशत कम है, तो देख लो एम जो है एन से कितने प्रतिशत कम है, पहले कम देख लो कितना है, तो एम एन से कितना कम है, एम एन से कम है 500। किसके पीछे से लग रहा है, से लग रहा है एन के पीछे, तो वो आएगा बट्टे में, यानी कि 2000 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से और एक 0 कैंसिल कर देते हैं, या फिर 5 चौक 20, 4 बार 4 से ये पूरा 100 कटेगा, यहाँ पे ये नहीं था। ठीक है, मान लो 2 0 हैं ये। ठीक है, 4 से पूरा 100 कितनी बार 25 बार, तो आ गया हमारा 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से ये दे रखा है 10u और 5u बराबर दे रखा है 7b। यहाँ से हमसे रेशियो पूछा है tu और v का, तो यहाँ से देखो t अपॉन u का रेशियो निकाल लेंगे, t अपॉन u कितना आएगा 10:3, यहाँ से u अपॉन v का निकाल लेंगे, ये कितना आएगा 7:5, ये 5 इसके बट्टे में चला जाएगा इधर। ठीक है, अब बस रख दो,
टी अपॉन यू की वैल्यू रखो पहले। टी की वैल्यू कितनी है 10, यू की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। यहाँ से यू और वी की रखो, यू की कितनी है 7 और वी की कितनी है 5। तो इस बॉक्स में भरना है आपको। यहाँ इस बॉक्स में इसके बराबर में क्या है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ इसके बराबर में क्या है, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद हमें इनकी करनी है आपस में इंटू, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 7 या 21, हो जाएगा 5 या 15, ठीक है। तो देख लो रेशियो यही है या नहीं, 7, 21, 15, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4600 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत कितना है 12% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि एस पे पूछा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 4600। अब क्या है, हानि हानि कितनी हो रही है 12%, यानी कि 88/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 46 गुणा 88, 8 6 48। देखो अगर हम यूनिट डिजिट से जाएंगे तो 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए पूरा इंटू करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा हमारा 40 48, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु कितनी है 32। 12 खिलाड़ी हो गए और कोच मिलके कितने हो गए 13, और इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है 32, ठीक है। 5 खिलाड़ियों की कितनी दे रखी है 28, और 7 खिलाड़ियों की कितनी दे रखी है 26। तो इनका आपस में इंटू करना है, 13 दूनी 26, 2 3 39, और ये हो गया 41, ठीक है। 8 पंजे 40, और 4 5 दूनी 10 और 4 14, और ये 7 6 42, 4 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है। यहाँ से अब हमसे पूछा क्या है कि कोच की आयु पूछिए कितनी है, तो ठीक है पहले इन दोनों को ऐड करना है, तो 12 और ये 3, ठीक है। और इसको आपको 416 में से घटाना है 322, तो ये आ गया यहाँ पे 4, और 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9, तो ये आ गया 94 वर्ष, ठीक है। कोच की आयु निकल आएगी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19। यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन सही है। पहले में क्या निकालना है, इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या 6000 रुपये होगा, या इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7200 रुपये होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालते हैं पहले। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला यही, एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ से देखो P कितना दे रखा है, ये दे रखा है मैं 10,000, इंटू आर 20, टाइम 3, ये दे रखे हैं तीनों, ठीक है। ये P की वैल्यू, ये T की वैल्यू, और ये R की वैल्यू, ठीक है। यही फॉर्मूले में पुट करनी है, बट्टे में 100। तो 0 से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 100 गुणा 20 गुणा 3, तो देखो आ गया ना 6000। तो फर्स्ट वाला तो राइट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में आपसे CI निकलवाया है, तो कितने के लिए 3 वर्ष के लिए, ठीक है। 3 वर्ष के लिए 20%, 1/5, ठीक है। तो 5 से 4, और 3 वर्ष के लिए तो हम कर देंगे Q, ठीक है। और यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेना, इसको निकाल लेना सॉल्व, ये आ जाएगा हमारा 64, ठीक है। फिर यहाँ से इनका माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो आएगा उसमें गुणा करके देख लेना बस, ठीक है। और ये हमें P की वैल्यू यहाँ दे ही रखी है इसकी, ठीक है। इसकी 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 10,000। तो 25 से काटना, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 100, तो ये बचा, ये इससे काट देंगे 5/40, यानी कि ये आ गया 80, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, 125 में से 64 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 61, ठीक है। 125 में से 64 माइनस करेंगे तो 61, ये क्या है हमारी, यही है हमारी CI, ठीक है। इस 61 में गुणा कर देंगे 80 से, तो देखो क्या आ रहा है 7200, सॉरी 7200 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 0, 8 एकम 8, 8 6 48, ये आ रही है हमारी CI, और हमें कितने दे रखी है, वो आना चाहिए 7200।
तो ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट 20, एन के किस मान के लिए ये वैल्यू 8 से विभाज्य है। देखो 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 की विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हों या विभाजित हों। तो लास्ट के 3 डिजिट कौन से हमारे 3, 7 और n। ठीक है, ये हो गई ना लास्ट के 3 डिजिट। और n की जगह तो हमसे पूछा है ना, ऑप्शन में से रख के देख लो क्या रखें। अगर मान लो हम 2 रखते हैं तो 3, 7, 2, इसको डिवाइड कर लो 8 से, 8 चौक 32, 5 और 2। अब बताओ ये 8 से डिवाइड हो जाएगा 52? नहीं होगा, पूरा कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, पूरा विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन आप खुद ट्राई करना। मैं सीधी ऑप्शन थर्ड से देखो 3, 7, 6, 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौक 32, 5, 6, 8 6 48, 8 7 56। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया 8 से, तो ऑप्शन 3 इस राइट आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए 6। ठीक है, एन की जगह हम 6 रख देंगे और लास्ट के 3 नंबर में डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ का सेशन, जो कि रहेगा हमारा 1/3 सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, 1/3/2024 की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ए, बी और सी अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम को पूरा तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, 1 मिनट है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो पूछा है काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब देखो ए और बी ए कितने दिनों में करता है 10 दिन में, बी कितने में करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। तो 10 6 दिन में, 12 से 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसने कहा है लेकिन बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ से बी का निकालते हैं पहले टोटल काम। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, और 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, तो इसने कितने दिन काम किया होगा, यहाँ से हम 5 गुणा 3, ये इसने काम किया होगा 15। ठीक है, और टोटल काम है कितना, वो है 60। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल काम हो जाएगा 75। ठीक है, अब पूछा है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो काम इन तीनों के द्वारा किया जाएगा। अब ये तीनों कितने हैं, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो 75 में 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 पंजे 75। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 68, 102 और 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका SW, इसे आप खुद सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, एक गोले की त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कितना होता है, तो वो होता है हमारा 4πr³। ठीक है, सॉरी 4πr²। तो यहाँ पे आप लगा देना 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या करोगे, पॉइंट हटा लेना तो नीचे 0 बढ़ जाएगा और इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब फोर्थ देख लो, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं सेशन को, जिससे कि पेपर होने से पहले एक ये हमने आज 1 का स्टार्ट किया है, उसके बाद 1 के बाद एग्जाम 5 को हुआ था, फिर 6 और 7 को। लास्ट शिफ्ट का सॉल्व कर ले रहे हैं, बीच की कुछ शिफ्ट रह गई हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि टाइम भी नहीं है।
लास्ट की शिफ्ट इसलिए कर ले रहे हैं जिससे पता चले कि लास्ट में एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, चेंज होता है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक परीक्षा में रमेश कुछ विषयों में इतने इतने अंक मिले, तो उन विषयों में रमेश का औसत अंक पूछा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इनको तो जोड़ना है। 54, 98, 63 और 45, इसको जोड़ने के बाद टोटल नंबर से डिवाइड करना है। 3 और 3 6, 6 से आपको डिवाइड करना है, सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 78। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, कितना है 3:1। उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 810। तो संख्याओं का क्या पूछा है, तो संख्याओं का पूछा है आपसे योग। मान लो अभी हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इनका वर्ग करना है, तो ये हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा, और यहाँ पे अनुपात है। ठीक है, ये हो जाएगा x²। ठीक है, जब इनका वर्ग करेंगे, और उसके बाद कह रहा है कि वर्गों का योग इतना है, इनको आप वर्गों का योग इनको जोड़ दो आपस में, तो ये हो जाएगा 10x²। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ये है। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और x² कितना है 81, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक, फिर कह रहा है संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्या कितनी है, संख्या हमें दे रखी थी, संख्याएं 3x और ये x, तो जोड़ के कितनी हो गई 4x। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी निकल के आई 9, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। तो देखो 980 में से क्या घटाया जाए, मान लो x। ठीक है, तो प्राप्त संख्या 1350 के क्या हो जाए 40% के बराबर हो जाए। ये इस तरीके से बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन में बोला, बस लिख दिया है। तो 0 से 0 कैंसिल कर लो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ गुणा 4 पंजे 20, 2 4 तिया 12, 2 14, और 1 4 कम 4 और 1 5, ये आ गया 540। यहाँ से 980 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ 980, इस 540 को इधर ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस में, उधर प्लस का इधर आके माइनस का, इधर ये माइनस का x उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का। तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, 5 में 9 में से 5 गया तो 4, और ये हो गया हमारा बराबर में x। तो आंसर आ गया ये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पे एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल को 10% के लाभ मोबाइल बेचकर 10% लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ से हम सीपी कितना मान लेते हैं 100 है। ठीक है, अब वो उसको मोबाइल को 10% बेच रहा है और फिर उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 10 का, यानी कि एसपी मान लेते हैं, उसको लाभ हुआ 10 का यानी कि 110। ठीक है, अब यदि उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचा जाता यानी कि एसपी का दोगुना कर दो, इस पे बेचा जाता तो ये कितना हो जाएगा 220। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है कितना होगा। पहले स्टार्टिंग में ये 100 था, अब कितना हो गया 220, तो कितने का अंतर आया, ये आया 120 का। तो कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ हमें 120% का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8, एक कार का विक्रय मूल्य दे रखा है, यदि कार को 45% की छूट पर बेचा जाता है तो अंकित मूल्य पूछा कितना होगा। तो ये दे रखा हमें ये कार का विक्रय मूल्य, और हमसे पूछा है अंकित मूल्य। ठीक है, और कह रहा है कि 45% की छूट पर बेचा जाता, तो 45% की छूट यानी कि 100/55। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। तो 5 से 5 दूनी 10, और ये 5 से 11 बार, 11 से इससे काटेंगे, 11 कम 11 ना जाने का 0 और 4 0। ठीक है, 1040 गुणा 20, तो 2 0, 4 दूनी 8, 0 2 एकम 2, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9, हाँ, यदि सुंदर जेठालाल से 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतने रुपए ऋण लेता तो 5 वर्ष के अंत में सुंदर को कितना % ब्याज देना होगा। यहाँ हमसे ब्याज पूछा है, यानी कि साधारण ब्याज, यानी कि एसआई। फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100।
देखो यहाँ से पे कितना है आप लोगों का, ये है 45,000, आर कितना है 8%, टाइम कितना है 5 और बट्टे में कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45, 450 और इन दोनों की गुणा कर देंगे 8 पंच 40। ठीक है, तो 0, 5 चौक 20 और 2 4 चौक 16, 2 18 और 1 जीरो बचा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 18,000। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखो ये आप लोग खुद सॉल्व करना है इसको। ठीक है, पॉड मास से ही है, हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर देखो 11। यहाँ पे ये दे रखा है हमें और यहाँ पूछा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात कितना होगा। ठीक है, पहले इनका निकालो एलसीएम, फिर इन नंबर का निकालना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे हम, सॉरी एलसीएम, तो कितना आएगा 11 और ये 220। ठीक है, तो 11 से काटेंगे, ये 10 बार, ये यहाँ पे 1 बार और ये 11 दूनी 20। ठीक है, फिर 10 से 1 बार, ये 1 बार, 10 दूनी 20 और फिर 2 से। ठीक है, और ये आ गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया, ये आया 220। ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या कि 11 का भाग कर दो 11 से 10 में, कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, क्या बचा, कुछ नहीं, और ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 11, यानी कि ये है ना। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 11। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, यानी कि 220 और यह है हमारा 11, 11 कम 11, हाँ सही है, 11 कम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन 4, दिस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एलसीएम तो हम सिंपल इसी वाले रेशियो से निकाल लेते हैं, और एचसीएफ जब निकालना हो तो हमें भाग करना होता है, भाग विधि से निकाल लो तो सही रहता है। ठीक है, वरना तो एचसीएफ वो नंबर होता है जिससे वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो। ठीक है, तो 11 से ये हमारा ये भी कट जाएगा, कितनी बार, 10 से, 11 से ये भी कट जाएगा 1 बार और 11 से ये भी 20 बार। अब ये 10 1 20 आया, अब ये किसी से नहीं कटेगा, मतलब ये आगे किसी ऐसे नंबर से नहीं कट सकता जिससे ये तीनों डिवाइडेड हो। तो इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा यहाँ से 11। ठीक है, तो बस इनका अनुपात पूछा था, अनुपात यानी कि एलसीएम, ये एचसीएफ और ये हो गया अनुपात। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12। सोहन अकेले एक काम को 18 दिन में, मोहन अकेले उसी काम को 36 दिन में, और दोनों का पूछा कितने दिन में कर लेंगे। तो एलसीएम 36, ये 2 बार, ये 1 बार, 36 बटे इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा जोड़ के 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो सोहन प्लस मोहन के द्वारा किया हुआ काम कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। ठीक है, सबसे सिंपल टाइप है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है। तो यहाँ से देखो, पहली बात तो रेलगाड़ी कैसे चल रही है, ये चल रही है विपरीत दिशा में। ठीक है, एक है हमारी 640 तो दूसरी कितनी है 920, और ये चल रही है अपोजिट। तो पहले यहाँ से डिस्टेंस 640 प्लस 920 जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी 1560। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा जो टाइम दे रखा है इतना, तो यहाँ से पहले चाल निकालो, v 1560 और ये दे रखा है हमें 24, टाइम दे रखा है 24 सेकेंड। ठीक है, और पूछा कितना है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 18/5 से हम कर देंगे गुणा। किस लिए, क्योंकि ये हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए इसलिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 5 से 5 15, एक बचा, 5 15, फिर 5 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद 6 से 6 18, 6 चौक 24। ठीक है,
ये आया हमारा 332 गुणा 3/4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9/4। कुछ गलत हो रहा है क्या? एक मिनट। देखो यहाँ से हमें चाल निकालनी थी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी रखी है 1560, समय कितना होता है 24, ठीक है। और इसमें किया हमने 18/5 से गुणा, क्योंकि कि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए आंसर, ठीक है। तो 6 × 18, 6 चौक 24, ठीक है। 4 से काटते हैं, 4 × 12, 4 नाम 36 और ये 0, ठीक है। फिर 5 से काटते हैं इसको, 5 सत्ते 35, 4 बचेगा 5 × 8 40, ठीक है। क्या आया 78 × 3, तो ये कितना हो गया? ये हुआ हमारा 234 गुणा करके, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि दोनों रेलगाड़ी की चाल समान है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, यानी कि हमसे एक की पूछी है, ठीक है। दोनों की समान है तो हमसे एक की पूछी है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो यहाँ से A/B। ए की आय बी की आय से कितनी है 20% अधिक है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल आएगा। देखो 20% अधिक है तो पहले 20% की फ्रैक्शन 1/5, अधिक की बात कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 6/5, 5 पे 1 अधिक यानी कि 6/5, ठीक है। ऐसे यहाँ से बी और सी का रेशियो ये कितना है 30%, 30% अधिक बोल रहा है, ठीक है। तो 30% की फ्रैक्शन 30/100, ठीक है, यानी कि 3/10, और 10 पे 3 अधिक यानी कि 13/10, ठीक है। तो पूछा सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, वो लगभग में, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए बी अनुपात सी का रेशियो निकाल लेंगे, तो ये ए बी का कितना है 6:5, बी सी का कितना है 13:10, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, इनकी गुणा करेंगे तो ये 78, और हमसे ए और सी का पूछा है तो ए और सी का ही कर ले रहे हैं 50, ठीक है। अब देखो ये इससे कितना कम है, सी ए से कितना कम है, सी ए से कम है 28, ठीक है। और किसके पीछे से लग रहा है, सी की आय ए की आय से, यानी कि ए से, ए कितना है 78 गुणा 100, ठीक है। तो काटो, हम काटते हैं इसको 14 कम 14, 14 मिनट 2 से काटो, 2 ये 14 बार और ये 39 बार, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे ये ऊपर बचा 1400 बटे में 39, ठीक है। और ये से कटेगा 36 बार, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। एक वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है और 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो 1600 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की क्या हो रही है हानि, 20% की हानि यानी कि 80, और लाभ कितने का हो रहा है 25 का यानी कि 125। बस ये सॉल्व करना है, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 8 दूनी 16 यानी कि 20 बार, तो 20 गुणा 125, 125 दूनी 250, वही हो जाएगा हमारा 2500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 15 संख्याओं का औसत कितना है 33, और 33 संख्याओं का औसत कितना है 15, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 15 संख्याओं का औसत कितना है 33, और 33 संख्याओं का औसत कितना है वो है 15, ठीक है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से देखो ये हम काट सकते हैं ना, ये संख्याएं इधर, तो 5 से ये कट जाएगी 3 से, 3 पंजे 15 और ये 3 से 11, कैलकुलेशन में सिंपल हो जाएगी। 33 गुणा 5 165,
और ये 15 गुणा 5, ये भी 165। ठीक है, इनको बस जोड़ दो, जोड़ के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 3 3 330। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो गई, अब टोटल संख्या हो गई हमारी 16। तो 16 से करना है हमें डिवाइड। 16 कम 16, 16 दूनी 32, एक बचा, ना जाने का 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 पंजे 16 छक्के 96 और ये 2 5। ठीक है, तो ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 7,000 रुपये की धनराशि पर 36% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ष के लिए पूछा है। ठीक है, एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, और वो है कैसे, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, यानी कि 6-6 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे हमारे, और ब्याज कितनी है, यानी कि सॉरी रेट कितना है 36%, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18%। ठीक है, अब देखो और निकालना क्या है, हमें वही CI निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, देखो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, A + B + AB/100, ये लगाते हैं। ठीक है, तो 18 + 18 + 18 × 18/100, तो ये हो जाएगा 36 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा हमारा, इसका स्क्वायर 18 18 324 यानी कि 3.24। ठीक है, इनको जोड़ के कितना आया 39.24%। ठीक है, अब यहाँ से ये आया हमारा रेट, अब अमाउंट कितना था, वो था हमारा 7,000। ठीक है, तो CI निकालना है हमें, कैपिटल थी हमारी 7,000 और इस पे निकालना है हमें 39.24% का। ठीक है, तो यहाँ से देखो परसेंट यानी कि अपॉन 100 हो जाएगा। अब देखो, और ये 2 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 ये। ठीक है, तो 1 2 3, यहाँ से ये 3 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 7 गुणा 3924 और नीचे अपॉन में ये बचा हमारा 10। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा हमारा 2746.8% सॉरी रुपए RS। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, ये तो सिंपल है और ये भी आप लोग करना। ठीक है, ये आप चलो ठीक है कराई देते हैं इसको। देखो TVS का पूछा है रेशियो, पहले हम T का निकालेंगे। जब हम T का निकालेंगे तो इसको छिपा लो अभी। ठीक है, इसको छिपा दो, 4 छिपाओ और इन दोनों की आपस में करो इनटू, तो 12 तिया 36, ये निकल आया T का। ठीक है, अब हम निकालेंगे B का। B का जब हम निकालेंगे तो B वाले को छिपा लो, B वाला नंबर जो है ना उसको छिपाओ इसको, और अब इनटू कर दो इन दोनों का, तो 12 चौक 48। ठीक है, ये निकल आया B का। अब ऐसे ही अब हमें निकालना है किसका, S का, तो इसको छिपाओ और यहाँ से इन दोनों का इंटू कर लो, तो 4 तिया 12, तो ये निकल आया सीधे सीधे रेशियो। ठीक है, इसको काटो, 12 से 12 कम 12, 12 चौक 48, 12 तिया 36, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 19, ये कह रहा है कि 9 से विभाज्य है या नहीं, और 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी, ठीक है, अंकों का योग, सभी अंक जोड़ने हैं, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखो ऑप्शन सेकंड देखो, 4 + 2 + 4 + 8, ये जोड़ना है, जोड़ के कितना आएगा 12 13 14 14 4 18। अब बताओ ये 9 से डिवाइड है या नहीं, 9 दूनी 18, तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक बार फर्स्ट वाला देख लेते हैं या फिर लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 5 + 8 + 4 + 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 5 25, तो बताओ ये 9 से डिवाइड है नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप इन सब नंबरों को जोड़ना है, इनको आपस में जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसको चेक कर लेना।
ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। इन नंबरों को जोड़ने के बाद जो नंबर आए वो 9 से डिवाइड हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट 20। हितेश अपनी कलम का मूल्य इतने रुपए अंकित करता है और कलम पर 20% की छूट देने के बाद भी वह 40% का लाभ अर्जित करता है, तो कलम का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो यहाँ पे हमसे पूछा है कलम का क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो अंकित मूल्य क्या है उसका, अंकित मूल्य है ये। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, यदि कलम को 20% की छूट देने के बाद भी वह 40% का लाभ अर्जित करता है। 40% का लाभ यानी कि 140, और छूट कितना दे रहा है 20% की, यानी कि हो जाएगा 80। ठीक है, बस यही सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 से 4 बार और 2 से ये 7 बार। ठीक है, तो ऊपर गुणा 4 और नीचे बटे में 7। ठीक है, तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये 7 पंजे 35। ठीक है, ये कटा 7 से कितनी बार, इतनी बार, और गुणा 4, 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8, 9 10, 1 4 एकम 4 और 1 5, और 4 चौक 16। तो ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड। ठीक है।